बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद पाक करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अपने और दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखें ताकि पुरअमन और खुशहाल माशरे की तश्कील पाई जा सके। तारीख़ के अवराक़ जो हैं वो बड़े ज़ालिम होते हैं और वो नज़र आते हैं। तारीख़ लिखी जा रही होती है, कुछ लोग हाथों से लिख रहे होते हैं और कुछ लोग जो है वो ज़हन नशीन कर रहे होते हैं और बाद में वो याद हो रही होती है। आज टेक्नोलॉजी का दौर है, बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं और रिकॉर्ड पे हैं। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत सारे मामलात आपने देखे, कश्मीर का मामला आपने देखा, तो कश्मीर का मामला ये था कि कश्मीर में जब उधर उन्होंने कानून बनाया कि कश्मीर की जो खुद मुख्तारी और खुददारी की हैसियत है वो ख़त्म कर दी गई, तो पाकिस्तान में और दुनिया में एक ऐसा कॉज क्रिएट किया गया जो दुनिया की तवज्जो हटा दी गई। बात चली, थोड़ी बहुत चली, फिर ख़त्म कर दी गई। जो मौसर आवाज़ कश्मीर के लिए या मज़लूमों के लिए थी वो बंद कर दी गई। दूसरी तरफ आप देखें तो अब की जो कंडीशन है, गज़ा में जो हमला है तकरीबन वो उसको काफ़ी अरसा हो गया जिस तरह वो लेके चल रहे हैं और वो चलता है। और उसी दौरान दुनिया की वाहिद एक सुपर पावर है, इस्लामी सुपर पावर जिसके पास एटमी ताकत है, उसको डिस्टेबलाइज़ कर दिया जाता है। पाकिस्तान में मूव नो कॉन्फिडेंस आ जाती है। उसके बाद जो पाकिस्तान में गहमा गहमी, सियासी हम रस्सा कशी और सारी चीज़ें, हल्का इक़्तिदार जो है वो एक प्लानिंग करके सारी चीज़ें लेकर आते हैं और वो आपके सामने नज़र आ रही होती हैं। और गज़ा का मामला चल रहा होता है, फिर कहते हैं जनाब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जैसी चीज़ चली गई है। वहाँ पे देखें अफ्रीकी ममालिक ने यह काम किया है, किसी मुस्लिम ममालिक ने नहीं किया। वहाँ पे उन्होंने केस किया, जो भी हुआ, लेकिन वो इसराइल आज भी नहीं मार रहा कि मैं गज़ा को छोड़ूंगा। वज़ीर सेहत बताता है कि वहाँ पे हज़ारों की तादाद में बच्चे, औरतें वो चली गई। कल मैं एक प्रोग्राम देख रहा था जहाँ पे औरतों की असमत दरी की गई। वहाँ पे जो उनके साथ हालात हुए वो नहीं है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है जी, तुम सियासतदान में आओ, सियासत वो हमारा है, पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान खपे, तब्दीली आ जाए, पाकिस्तान बदलो, निज़ाम बदलो। ये और दूसरा नौजवानों के लिए नया एंटरटेनमेंट प्रोग्राम जो गज़ा के फ़ौजियों के लिए लंच दे रहे हैं, KFC वाले वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। पाकिस्तान में PSL 9 चल रहा है और हमारे लोग जोश व खरोश के साथ मुल्तान सुल्तान, लाहौर कलंदर, कराची किंग्स, पेशावर ज़िले और यूनाइटेड इस्लामाबाद फलान ढिमकान ये एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं। डिवाइड किया हुआ है सबको। तारीख़ लिख रही है, ये सारी चीज़ें देख रही है। तुम हुकूमत बनाओ, हम हुकूमत नहीं बनाएंगे। इस्लामोफोबिया की बात होती थी ना दुनिया में, पाकिस्तान में इस्लामोफोबिया है, इस्लाम के साथ ये हो रहा है, जो बात करता है हमारे दिल को तकलीफ़ होती है, हम नहीं मानते इन सारी चीज़ों को। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस हम सब की जानों से अफजल है। ये ज़बान तक बात कहने के लिए रह गई है क्योंकि वो बार बार चेक कर रहे हैं, टेस्ट केस लगा हुआ उनका कि कितने के इनमें जज्बे रह गए हैं, कौन सर कटाने के लिए आ रहा है, किस में सरफरोशी की तमन्ना भी बाकी है। नहीं है, सिर्फ ज़बान तक है, दिल से बात उठती है। कहते हैं कि उसने नामूस के खिलाफ बात की है, लानती है, फलाना है, ढिमकाना है, 100 बातें करते हैं, लेकिन जान देने के लिए तैयार नहीं है। टेस्ट केस है, थोड़ी देर बाद चेक करते हैं कि इनके अंदर क्या जज्बा है, क्या हुब है। कभी हमारे ऐवानों से ये बातें उठती हैं, कभी हमारे फ़राइज़ मनसबी से ये बातें उठती हैं, कभी हमें जनाब वो माशरों में ये लोग उठते हैं। कोई उठता है कहता है कि ताजदार ख़त्म नबूवत की बात करते हैं, लवाहिकीन, सब कुछ एक ड्रामा चल रहा है पाकिस्तान में। ये सारी चीज़ें थोड़े थोड़े करके आपको टेस्ट केस के ज़रिए चेक कर रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं। पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पे मैं कहता होता हूँ कि डिवाइड किया हुआ है। 70% यहाँ पे नौजवान हैं और मुस्लिम ताकत सबसे बड़ी ये है, यहाँ से ये पैदा हो सकती है। कौन देखेगा? तारीख़ लिख रही है और तारीख़ पे ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब मैंने पहले कहा टेक्नोलॉजी का दौर है और सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें आ रही हैं, रिकॉर्ड पे बातें आ रही हैं, कौन कहाँ पे खड़ा है, कौन क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है। और कहते हैं हिकमत की बातें भी होती हैं, हिकमत में बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे कुछ फरासत में चीज़ें नज़र आ रही हैं कि अरब ममालिक ने क्यों कहा था कि डॉक्टर मोहम्मद तहरुल कादरी को शेखुल इस्लाम कहा था। किसी सूफ़ी ने कहा, जब देखा तो उन्होंने कहा ये शेखुल इस्लाम है। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी ने कहा कि ये वो नौजवान है जो आने वाले वक्त में इस्लाम का झंडा सरबुलंद करके आगे चलेगा। नज़र आता है डेनमार्क में कुरान पाक के लिए वो होता था ना, उन्होंने कुरान पाक जलाया, फिर वहाँ पे बहुत सारी की, लेकिन मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के वहाँ पे काविशों के नतीजे में वहाँ पे कानून बन गया कि कुरान पाक हो या कोई भी किताब मुकद्दस हो, जिससे लोगों को वो आज़ादी है, राय नहीं है, उसको जलाना एक जुर्म और ताज़ीर है, उस पर सज़ा मिलेगी। और बहुत सारी चीज़ें, ये चुप करके पीछे हटना, सारी कोई देखना। डॉक्टर तहरुल कादरी साहब ने ख़त्म नबूवत पे किताब बहुत पहले लिखी और बहुत बड़ी जामिया किताब लिखी और उसके अंदर दलाइल सारी चीज़ें दी। सिर्फ नारे लगा के आगे लेकर आना, लोगों को इकट्ठे करना, फिर चुप कर जाना, ठुस करना, जज्बात करना। ख़त्म नबूवत के लिए जान देने वाला कौन है? कौन आगे निकलेगा? किस किस जगह से आवाज़ निकलती है, कौन निकालता है, कैसे निकलती है? ये सारी चीज़ें जो है ना रिकॉर्ड पे आ रही हैं, लिखी जा रही हैं। आज एक तकरीर उठा के आ रहे हैं लोग, ये जो काज है ना, मैं पहले कहता हूँ काज क्रिएट होते हैं और उस काज को यूटिलाइज करके अपने मकासद हासिल किए जाते हैं। अल्लाह का नाम लो, पाकिस्तान का
جو مقصد ہے اس کو سمجھو، اللہ کا نام لو، جو اسلام کا مقصد ہے اس کو سمجھو۔ یہ لوگوں کو ڈیوائیڈ اینڈ رول، میں کہتا ہوں پاکستان میں صحیح معنوں میں نازیزم چل رہا ہے، عوام کے اندر پینیٹریٹ کر چکی ہے ایک چیز کہ جناب وہ بندہ سب سے آگے ہے، اسی کے پیچھے ہم نے چلنا ہے اور اس کے لیے ہم نے سر دے دینا ہے، مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ آپ نازیزم کو بھی پاکستان میں دیکھو تو 5-6 جہتوں پہ تقسیم ہے، کوئی نواز دو میں مر رہا ہے، کوئی نظام بدلوں میں مر رہا ہے، کوئی لبیک کا نعرہ لے کے مر رہا ہے، کوئی کھپے کا نعرہ لے کے مر رہا ہے، کوئی کیا کر کے مر رہا ہے۔ پاکستان میں یہ ڈیوائیڈ جو ہے نا، یہ اوپر کی گئی۔ ہٹلر کہا کرتا تھا ڈیوائیڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور اپنے مقاصد حاصل کرو۔ اوپر بیٹھے ہوئے ہٹلر ہے، نیچے کون ہے؟ نازیزم چل رہا ہے۔ خدا را ان ساری چیزوں کو دیکھو، آج تاریخ پھر لکھی جا رہی ہے اور اس تاریخ میں اپنا کردار کیا ہوگا، ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا رہنا۔ اپنا اور اس چینل کا ضرور خیال رکھیں۔ مجھے اجازت، السلام علیکم۔